तो प्रीवियस क्लास में तुम्हें मालूम पड़ा कि कैसे एक नॉर्मल क्लास डिक्लेयर होता है, राइट। वहाँ पे कैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसके अंदर, देन उसके अंदर कैसे फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, देन उस वेरिएबल के अंदर कैसे वैल्यू पास किया जाता है, देन वेरिएबल को लेके कैसे हम एग्जीक्यूशन करते हैं, कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, कैसे हम यूज करते हैं, देन उस फंक्शन को कैसे मेन मेथड के अंदर उसको तुम कॉल करते हो, वो चीज हम जाने। नॉर्मल प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है वो जाने। सॉफ्टवेयर में कैसे इम्प्लीमेंट होता है, जैसे कि विजुअल स्टूडियो तो हमारा यहाँ पे यूज होता है, तो विजुअल स्टूडियो में कैसे तुम्हारा तुम यूज करते हो वो भी हम क्लियर हुए, राइट। एंड तुम्हारा जो पिछले क्लास में चिन्मय सर जो 3 असाइनमेंट दिए थे, तीनों असाइनमेंट में काफी स्टूडेंट जैसे कि मोनालिसा हो, जैसे कि ईशिता हो, देवश्री हो, राइट, अंकिता धौल, अंकिता बिस्वाल, राइट, तो लक्ष्मी प्रिया, मोनालिसा, ये सारे चीज तीनों प्रोग्राम को बहुत अच्छे से किए। लेकिन कोई कुछ स्टूडेंट लास्ट वाला प्रोग्राम जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चीज उनको थोड़ा लिखने में तुम्हारा डिफिकल्ट हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि उनको लॉजिक नहीं मालूम, उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, लेकिन उसको कैसे लिखा जाता है वो चीज तुम वहां पे नहीं जान पाए। तो इस वजह से मैं कुछ स्टूडेंट को शायद मैं दिया हूँ, मैं पूरा एग्जीक्यूशन करके पोस्ट किया था, राइट। जैसे कि एडिशन, तुम्हें बोला गया है कि एक्सेप्ट 2 नंबर्स, डिस्प्ले एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, 2 नंबर एक्सेप्ट करना है एंड उसका सम निकालना भी है, तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन निकालना है, सब्सट्रैक्शन निकालना है एंड डिवीजन निकालना है, राइट। तो क्लास के अंदर 2 वेरिएबल डिक्लेयर करो, पब्लिक टैग, राइट, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का 2 वेरिएबल डिक्लेयर करो एंड उस वेरिएबल को तुम असाइन करो, नंबर इनपुट दो, देन उसके अंदर फंक्शन डिक्लेयर करके खाली उसका सम, जैसे कि मान लो सम फंक्शन में डिक्लेयर किया, तो सम फंक्शन जो डिक्लेयर किया है उसके अंदर सम का लॉजिक लिखो, सब्सट्रैक्शन फंक्शन डिक्लेयर करो, सब्सट्रैक्शन का लॉजिक लिखो। फिर उसके बाद मेन मेथड में एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। क्लास का सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होता है, क्लास के अंदर 5 फंक्शन है बोल के 5 ऑब्जेक्ट नहीं होता है, एक ही ऑब्जेक्ट तुम डिक्लेयर करो, उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू से तुम्हें फंक्शन को कॉल करना है। तुम्हारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहला कौन सा एग्जीक्यूशन होगा। देखो, क्लास के अंदर तुम जिस सीक्वेंस में डिक्लेयर करो, जिस सीक्वेंस में लिखो, कोई मैटर नहीं, लेकिन मेन मेथड के अंदर अगर तुम सीक्वेंस वाइज जो तुम यूज करते हो या फिर जो तुम डिक्लेयर करते हो उसको अगर तुम सही तरीके से लिखोगे, जिस तरीके से लिखोगे उसी तरीके से वो एग्जीक्यूशन होगा। सपोज मान लो कि क्लास के अंदर तुम पहले सब्सट्रैक्शन फंक्शन डिक्लेयर किए हो, फिर उसके बाद सम फंक्शन डिक्लेयर किया, फिर उसके बाद डिवाइड, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, राइट। मैंने क्या बोला, क्लास के अंदर सब्सट्रैक्शन फंक्शन पहले डिक्लेयर किए हो, फिर तुम सम का डिक्लेयर किए हो, फिर तुम डिवाइड का डिक्लेयर किए हो, फिर तुम मल्टीप्लिकेशन का डिक्लेयर किए हो। अभी मेन मेथड के अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, सपोज B1 ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद तुरंत बाद तुम क्या किए, B1 डॉट सम फंक्शन डिक्लेयर किए। मतलब पहला कौन सा कॉल हुआ है, सम फंक्शन। तो क्लास के अंदर जिस सीक्वेंस में तुम डिक्लेयर करो कोई मैटर नहीं है, लेकिन तुम अगर मेन मेथड के अंदर सीक्वेंस ले अगर तुम कॉल करोगे, जिस तरीके से कॉल किए हो उसी तरीके से वो एग्जीक्यूशन होगा। ना कि ऐसा कोई बुक में लिखा नहीं गया है कि जिस तरीके से तुम क्लास के अंदर तुम डिक्लेयर किए हो उसी तरीके से एग्जीक्यूट होगा, नहीं। मेन मेथड इंपॉर्टेंट है। मेन मेथड के अंदर जिस सीक्वेंस में तुम डिक्लेयर किए हो उसी सीक्वेंस के हिसाब से वो एग्जीक्यूशन करेगा। क्लियर एवरीवन? क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। हम स्विच केस भी तो यूज कर सकते हैं। कौन सा? ये लोपामुद्रा क्या बोल रहे हो? केस यूज तो कर सकते तुम्हारा हैं। एक्चुअली स्विच केस भी तो यूज कर सकते हैं इसमें। हाँ, कर सकते हो। ये वाला चीज जो प्रोग्राम तुम यूज कर रहे हो उसको तुम स्विच केस में भी कर सकते हो। लेकिन स्विच केस में क्या है, ये जो क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड था, तुम जो इनमें से जो क्वेश्चन रिक्वायर्ड किए मैंने तुम्हें दिए थे असाइन करने के लिए, तो वो क्वेश्चन तुम्हारा स्विच केस में नहीं होगा। वो क्वेश्चन तुम्हारा स्विच केस में नहीं होगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे
वो क्वेश्चन क्या रिक्वायर्ड कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट टू नंबर्स डिस्प्ले फंक्शन को लेके। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, राइट। अगर ये चीज स्विच केस में करता तो मेरा ऑप्शन हो जाता। ऑप्शन मतलब मैं लिखता, तुम जो नॉर्मल प्रोग्राम जैसे तुम एग्जीक्यूशन किए करके असाइन मैंने सबमिट किए उसी तरह लिखते, राइट। स्विच केस के अंदर अगर तुम करते तो तुम्हें ऑप्शन दिया जाएगा। तुम अगर सम का वैल्यू अगर देखना चाहते हो तो ओनली सम का वैल्यू देख सकते हो। अगर तुम सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट देखना चाहते हो ओनली सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट देख सकते हो। अगर तुम मल्टीप्लिकेशन का अगर तुम देखना चाहते हो ओनली मल्टीप्लिकेशन का देखना चाहते हो, राइट, देख सकते हो। तो ये चीज स्विच केस में ऑप्शन हो जाते हैं, हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन मेरा रिक्वायर कर रहा है कि मुझे सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट भी दिखाना है, सम का रिजल्ट भी दिखाना है, मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट भी दिखाना है एंड डिवाइड का भी रिजल्ट दिखाना है। मतलब चारों रिजल्ट मुझे चाहिए। तो स्विच केस में मेरा ऑप्शन हो जाता है कि मैं इन चारों में से किसका रिजल्ट मैं देखना चाहता हूँ। क्लियर लोपामुद्रा? यस सर। ये हो सकता है तुम जो बोल रहे हो ये चीज हम स्विच केस में भी करेंगे, लेकिन हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन के रिक्वायर्ड के हिसाब से अगर क्वेश्चन मुझे ऑप्शनल बोलता है कि एक्सेप्ट टू नंबर्स and display create write the logic in sum, subtraction, multiplication, division and display the multiplication result, ये तुम्हारा स्विच केस में हो सकता है। या फिर तुम ऐसा प्रोग्राम आ सकता है कि राइट ए प्रोग्राम एक्सेप्ट ए ऑपरेटर, राइट, एक्सेप्ट ए ऑपरेटर एंड इवैल्यूएट एंड डिस्प्ले द एज पर रिक्वायरमेंट ऑपरेटर। मतलब प्लस अगर ऑपरेटर अगर एक्सेप्ट करोगे तो प्लस करके दिखाएगा, अगर माइनस ऑपरेटर एक्सेप्ट करोगे तो माइनस करके दिखाएगा, अगर इनटू ऑपरेटर एक्सेप्ट करोगे तो इनटू करके दिखाएगा, या फिर डिवीजन अगर तुम एक्सेप्ट करोगे तो डिवीजन करके दिखाएगा। ये चीज स्विच केस में हो सकता है। क्लियर? यस सर। देखो लॉजिक तुम्हारा जो यूज होता है ना, लॉजिक तुम्हारा मैं शुरू में ही बोला था कि जो मैं बोल रहा हूँ लॉजिक ये होगा बोल के कोई कंपल्सरी नहीं है, राइट। लॉजिक कुछ भी हो सकता है, मुझे आउटपुट मेन चाहिए, आउटपुट मेरा आना चाहिए। लॉजिक में मैं नाक को इस तरह पकड़ सकता हूँ या फिर घुमा के भी पकड़ सकता हूँ, लेकिन नाक तो पकड़ सकता हूँ ना। तो ये चीज मेरा क्या रिक्वायर करता है कि एफिशिएंसी कितना है, राइट, कि मैं सीधा पकड़ूंगा तो मेरा एफिशिएंसी कितना होगा, या फिर घुमा के अगर पकड़ूंगा तो कैसे कितना एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा प्रोग्राम के ऊपर, और ये एफिशिएंसी के ऊपर तुम्हारा डीएसटी मतलब जो एक सब्जेक्ट है डाटा स्ट्रक्चर, राइट, तो उसमें ये चीज बोला गया है कंप्लीटली कि एफिशिएंट तुम अगर लॉजिक तुम्हारा मल्टीपल लॉजिक अगर एक प्रोग्राम के ऊपर तुम्हारा अप्लाई हो रहा है तो तुम किस लॉजिक को अप्लाई करना चाहते हो, किस लॉजिक को यूज करना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें एफिशिएंसी चाहिए। तो उसके लिए डिफरेंट तुम्हारा पार्ट है। तो फिलहाल तो ये कंप्लीटली जो प्रीवियस जो क्लासेस में मैं बोला था नॉर्मल प्रोग्राम कैसे होगा। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, राइट। नॉर्मल प्रोग्राम में कैसे तुम वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, कैसे वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन किए हो, या फिर तुम कैसे फंक्शन डिक्लेयर करोगे, फंक्शन को कैसे कॉल करोगे, ये तुम्हारा नॉर्मल प्रोग्राम। अभी आता है कंडीशन के ऊपर। कंडीशन कंस्ट्रक्ट तुम्हारा दो तरीके से है। कंडीशन तुम्हारा दो तरीके का है। एक तुम्हारा है इफ एल्स, दूसरा है तुम्हारा जैसे कि लोपामुद्रा ने बोला स्विच केस, राइट। ये दो चीज है तुम्हारा कंडीशनल कंस्ट्रक्ट में, इफ एल्स एंड स्विच केस। कंडीशनल कंस्ट्रक्ट क्यों चाहिए, राइट। हमेशा प्रोग्राम तुम्हारा एक तरीके से नहीं आएगा, हमेशा प्रोग्राम तुम्हारा सिंपली वैल्यू असाइन किया जाएगा, फिर वैल्यू को इवैल्यूएट करोगे, अरिथमेटिक इवैल्यूएट करोगे, कुछ भी करोगे, ऐसा प्रोग्राम तुम्हारा हमेशा नहीं आएगा। उसके ऊपर डिसीजन लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं मान लो कि मैं तुम्हें बोला कि राइट ए प्रोग्राम एक्सेप्ट ए नंबर डिस्प्ले द नंबर इज पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। मतलब एक नंबर को तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा एंड उस नंबर वही नंबर तुम्हारा पॉजिटिव नंबर है या फिर नेगेटिव नंबर है, उसको चेक करके तुम्हें बताना है कि जो नंबर मैं एक्सेप्ट किया हूं वो मेरा पॉजिटिव नंबर है या फिर नेगेटिव नंबर है।
ये चीज तुम्हारा कंडीशनल कंस्ट्रक्ट में तुम्हारा आएगा, राइट। इफ एल्स का वेराइटी तुम्हारा है, इफ एल्स भी है, ओनली इफ का भी है, या फिर नेस्टेड इफ भी है, मतलब एक इफ के अंदर और एक कंडीशन, एल्स ब्लॉक में और एक कंडीशन होता है। तो इफ एल्स में क्या होता है, जैसे कि रियल लाइफ में कोई भी डिसीजन अगर मैं लूंगा, राइट, कोई भी डिसीजन अगर लेना चाहता हूं तो उसका दो वैल्यू रहता है। एक वो डिसीजन मैं अगर एक्सेप्ट करूंगा तो क्या होगा, दूसरा अगर वो डिसीजन मेरा एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा, राइट। अगर मैं डिसीजन एक्सेप्ट किया, वो डिसीजन क्या होना चाहिए, वो मेरा ट्रू ब्लॉक है। जो मेरा एक्सेप्ट नहीं, डिसीजन अगर एक्सेप्ट नहीं किया, अगर फॉल्स हो गया तो वो मेरा एल्स ब्लॉक में लिखा जाता है। तो इफ ब्लॉक में तुम्हारा जो कंडीशन अगर ट्रू होगा, इमीडिएट ब्लॉक में जो स्टेटमेंट लिखा जाएगा वो तुम्हारा ट्रू वाला स्टेटमेंट है, और कंडीशन फॉल्स होगा तो आफ्टर ब्लॉक मतलब एल्स ब्लॉक में जो लिखा जाएगा वो तुम्हारा फॉल्स वाला स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा सिंटैक्स, जैसे कि सिंटैक्स इफ एल्स का मेरा कैसा है, इफ देन कंडीशन ले रहा हूं, कंडीशन, अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू हो, ये सिंटैक्स है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मेरा स्टेटमेंट, अगर मेरा कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक में ये स्टेटमेंट लिखा जाता है। तो ये जो कंडीशन अगर मैं यहाँ पे दूंगा, अगर ये मेरा ट्रू हुआ तो इमीडिएट ब्लॉक में जो लिखा जाता है वो मेरा ट्रू वाला स्टेटमेंट है। इमीडिएट ब्लॉक में, इफ के नीचे, इफ कंडीशन के नीचे इमीडिएट ब्लॉक में जो लिखा जाएगा वो मेरा इस कंडीशन के हिसाब से ट्रू वाला स्टेटमेंट है। अगर मेरा ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो आफ्टर ब्लॉक मतलब एल्स ब्लॉक के अंदर जो लिखा जाता है ये मेरा फॉल्स वाला स्टेटमेंट है, राइट। तो हर कंडीशन का दो वैल्यू है, एक है ट्रू, दूसरा है फॉल्स। अगर कंडीशन अगर ले रहा हूं ट्रू होगा तो क्या होगा, अगर कंडीशन ले रहा हूं तो फॉल्स होगा तो क्या होगा। ये दो चीज मुझे कंप्यूटर को देना पड़ेगा। कंप्यूटर तो ये उसको तो ऑटोमेटिक तो उसका तो सेंस नहीं है ना, उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये जो कंडीशन दिया है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, राइट। तो उसको दोनों देना पड़ेगा, ट्रू भी देना पड़ेगा, फॉल्स भी देना पड़ेगा। देन कंडीशन कंपाइलर चेक करेगा कि वो ट्रू होगा तो ट्रू वाला स्टेटमेंट ऑलरेडी उसके पास है, ट्रू वाला स्टेटमेंट और तुम्हें एग्जीक्यूट करके दिखाएगा। अगर तुम्हारा वो कंडीशन तुम्हारा फॉल्स हुआ तो एल्स ब्लॉक में आएगा, तो एल्स ब्लॉक का तुम्हारा फॉल्स वाला स्टेटमेंट तो फॉल्स वाला एग्जीक्यूट करके दिखाएगा। तो ये जो चीज है ये तुम्हारा तीन प्रकार का है। एक है तुम्हारा ये जो सिंटैक्स में जो लिखा हूं, इफ एल्स, इफ एल्स तुम्हारा ट्रू और फॉल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरा है तुम्हारा कोई ऐसा प्रोग्राम हम करेंगे जैसे कि ओनली ट्रू का स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा तुम्हें, तो सिर्फ और सिर्फ वहां पे इफ ब्लॉक तुम लिखना, एल्स ब्लॉक नहीं लिखना। क्यों? क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट वो बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि खाली तुम्हारा ट्रू स्टेटमेंट उसको चाहिए तो ट्रू स्टेटमेंट दो, क्वेश्चन जो रिक्वायर्ड कर रहा है उसी हिसाब से तुम प्रोग्राम करोगे। और एक ऐसा प्रोग्राम आएगा जो नेस्टेड इफ आएगा। नेस्टेड इफ मतलब इफ के अंदर और एक इफ, राइट। तो मल्टीपल कंडीशन जहां पे ले रहे हो, जैसे कि मान लो कि तुम रिजल्ट तुम्हारा आया, तो तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारा फर्स्ट डिवीजन हुआ या फिर सेकंड डिवीजन हुआ या फिर थर्ड डिवीजन हुआ या फिर तुम फेल हुए, ये तुम्हारा क्या है, ऑप्शन। तो तुम रिजल्ट जो तुम्हारा जो आया है उसको तो तुम्हारे टोटल मार्क्स से तुम कंपेयर करोगे, राइट। सपोज मान लो कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा ये जो इस सेमिस्टर में कितना मार्क तुम्हारा डेडलाइन मार्क है। डेडलाइन मार्क मतलब उसके ऊपर अगर तुम जाओगे तो पास होगे, उसका फिर ग्रेड है, उसके नीचे अगर आओगे तो फेल होगे। तो तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा उस जो डेडलाइन जो पार्ट जो है उसके साथ कंपेयर किया जाएगा, वो एक्सेस है या फिर लेस देन है। अगर एक्सेस है तो फिर तुम्हारा ग्रेड वाला सिस्टम जो है तुम्हारा ग्रेड ए, ग्रेड ओ, ई जो है उसके ऊपर फिर से कंडीशन दिया जाएगा, राइट। तो ये जो कंडीशन है पहले चेक किया तुम्हारा डेडलाइन से ऊपर है या फिर तुम्हारा नीचे है। उसके अगर ऊपर है फिर कंडीशन हुआ कि मेरा ओ ग्रेड आया कि या फिर ई ग्रेड आया, क्योंकि हर एक ग्रेड का एक कैटेगरी होता है। ओ ग्रेड तुम्हारा इतना से इतना तक रहने से ओ ग्रेड आएगा,
फिर ई ग्रेड तुम्हारा इतना से इतना तक आने से तुम्हारा ई ग्रेड आएगा। तो वो चीज क्या है, मल्टीपल कंडीशन, उसको बोला जाता है तुम्हारा नेस्टेड इफ एल्स। एक कंडीशन के अंदर तुम्हारा और एक कंडीशन तुम्हारा दिया जाता है। क्लियर? क्लियर एवरीवन? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, देन एक छोटा सा प्रोग्राम हम करते हैं, छोटा सा प्रोग्राम हम करते हैं कि जैसे कि मैं तुम्हें अभी एक क्वेश्चन तुम्हें बोला कि राइट ए प्रोग्राम accept a number and display the number is positive number or negative number, right? Write a program, accept a number and display the number is positive number or negative number, right? क्वेश्चन समझ में आया? एक नंबर तुम्हें एक्सेप्ट करना है एंड चेक करना है कि वो नंबर तुम्हारा पॉजिटिव नंबर है या फिर नेगेटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर है तो डिस्प्ले करना नंबर इज पॉजिटिव, अगर नेगेटिव नंबर है डिस्प्ले करना नंबर इज नेगेटिव, राइट? तो कैसे होगा, लॉजिक क्या होगा, मुझे कंडीशन बोलो, कंडीशन क्या होगा? नंबर इज एंटर द नंबर करेंगे। हाँ, तो उसके बाद हम उसको डिस्प्ले करेंगे कि नंबर पॉजिटिव है और नेगेटिव। जो नंबर जो एंटर करेंगे वो कैसे ऑटोमेटिक चेक करेगा कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव? उसके लिए तो कंडीशन देना पड़ेगा लोपामुद्रा। कंडीशन क्या होगा, क्या चीज? इफ नंबर 0। हाँ, गुड। मैं अगर तुम्हें बोला कि 9, मैं एंट्री किया 9, राइट? तो वो तुम्हारा पॉजिटिव नंबर है या फिर नेगेटिव नंबर है? मैं अगर बोला तुम्हें मैं एंट्री कर रहा हूँ 9, तो मैं तुम्हें अगर बोला कि वो पॉजिटिव नंबर है या फिर नेगेटिव नंबर है, क्या नंबर है वो, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। कैसे मालूम पड़ा, कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि अगर नंबर ग्रेटर देन 0 अगर हो रहा है, जो नंबर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं वो अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मेरा पॉजिटिव नंबर, अगर नंबर लेस देन 0 है तो नेगेटिव नंबर। सेम चीज जो हम बचपन से करके आए हैं वही चीज खाली मुझे इंप्लीमेंट करना है लैंग्वेज के ऊपर, उसका लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, राइट? पहले से हमें सिखाया गया है कि 0 से ग्रेटर देन तो पॉजिटिव, 0 से लेस देन तो नेगेटिव, उसी चीज को इंप्लीमेंट करो यहाँ पे। तो हाश इंक्लूड stdio.h, then hash include conio.h, then hash include iostream, .h नहीं iostream, कोई सॉफ्टवेयर में तुम्हारा .h एक्सटेंशन दिया जाता है iostream के ऊपर, लेकिन विजुअल स्टूडियो में तुम्हारा iostream, राइट? देन यूजिंग नेमस्पेस std means standard, then class, सपोज मैं क्या लूं, क्लास का नाम बोलो, क्या लूं, नंबर ले लूं? यस सर, नंबर, राइट? देन ब्रैकेट स्टार्ट, देन मैं एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूं, सपोज पब्लिक वॉइड, फंक्शन का नाम सपोज XYZ, सपोज, राइट? मेरे ऊपर है फंक्शन का नाम, मेरे ऊपर है। मैं तुम्हें बोला कि क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फंक्शन का नाम दो, तुम क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फंक्शन का नाम दे सकते हो। मैं अपने हिसाब से XYZ में दिया, लेकिन XYZ दिया हूं बोल के वो तुम्हारा कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूं, क्योंकि जो प्रीवियस क्लास में जो तुम्हारा चिन्मय सर जो असाइनमेंट दिए हैं, काफी स्टूडेंट जो मैं फंक्शन दिया हूं XYZ उसी फंक्शन को लेके वो लिखे होगा। मैं नहीं बोला हूं कि उनका गलत है बोल के, लेकिन फंक्शन का नाम यूजर के ऊपर डिपेंड है, राइट? यूजर को क्या फंक्शन का नाम देना चाहते हैं वो यूजर खुद डिसाइड करे क्या देना चाहते हैं, लेकिन क्वेश्चन के रिलेटेड ही होने से तुम्हारा इजी होगा। मुझे अभी कोई नेम सूझ नहीं रहा है बोल के, इसलिए मैं XYZ दिया, कोई उसको रट्टा मत मारा। फिर INT नम,
वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर सी आउट एक मैसेज शो कर रहा हूं, एंटर योर नंबर, राइट, देन सीन एक्सेप्ट करूंगा नम, देन हाँ बोलो लोपामुद्रा, लोपामुद्रा कुछ बोलना चाहते हो क्या? नहीं सर, कुछ बोलना चाहते हो? नहीं सर, नो सर। ओके 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 ओके, फिर अब आया तुम्हारा लॉजिक, राइट। ये तो मैं इतना तक कोई भी कर सकता है, क्योंकि वो बोला है कि नंबर एक्सेप्ट करने के लिए, तो इतना तक मेरा नंबर एक्सेप्ट हो गया, राइट। नंबर एक्सेप्ट होके मेरा वेरिएबल के अंदर वो स्टोर हो गया। फिर मुझे मेन चीज करना है कि वो नंबर जो एक्सेप्ट किया हूं वो मेरा पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। कैसे? इफ num is greater than to 0, num is greater than to 0, if it is a true, then see out number is positive। अगर मेरा ग्रेटर देन नंबर अगर ग्रेटर देन 0 अगर हुआ तो नंबर इज पॉजिटिव। अगर मेरा नंबर अगर ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि लेस देन जरूर होगा। तो एल्स सी आउट नंबर इज नेगेटिव, राइट। देन क्लास बॉडी क्लोज, देन void मेन मेथड डिक्लेयर कर रहा हूं, void main, देन void main का बॉडी है, क्लास का नेम क्या है, नंबर, फिर b1 ऑब्जेक्ट का नाम दिया, b1 डॉट फंक्शन को कॉल कर रहा हूं x y z, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? सिंपल सा है। यस सर। जो अगर मैं वेरिएबल डिक्लेयर किया int num, राइट, तो यहाँ पे मैं सी आउट एंटर योर नंबर, ये तुम्हें ब्लैक स्क्रीन में तुम्हारा वो शो करेगा एंटर योर नंबर, ताकि तुम्हें पता चलेगा कि हाँ अभी मुझे नंबर एक्सेप्ट करना है। तो नंबर एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद जो नंबर एक्सेप्ट किया वो कहाँ पे स्टोर हुआ, नम के अंदर, नम वेरिएबल के अंदर। तो नम वेरिएबल को चेक कर लो कि नम इज ग्रेटर देन टू 0, वो चीज इफ के ब्रैकेट के अंदर तुम रखो, राइट। num is greater than to 0 if it is a true, then immediate block में मैंने क्या लिखा, see out number is positive। अगर मेरा ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो आफ्टर ब्लॉक मतलब else ब्लॉक के अंदर क्या लिखा, the number is negative, राइट। क्लियर? अभी किसी किसी बुक में कहीं कहीं पे तुम अगर नेट में भी सर्च करो कि ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट नहीं रहेगा, नहीं दिखाई देगा, राइट। कोई अगर बुक अगर तुम देखोगे या फिर नेट में अगर तुम सर्च करोगे, इफ एल्स का प्रोग्राम अगर सर्च करोगे, तो किसी किसी प्रोग्राम में तुम्हारा ये जो कॉली ब्रैकेट जो है, इफ के अंदर जो कॉली ब्रैकेट है, देन एल्स के अंदर जो कॉली ब्रैकेट है, वो कॉली ब्रैकेट नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है वो राइट है, या फिर वो गलत है ये राइट है, दोनों करेक्ट है, राइट। प्रोटोकॉल क्या बोल रहा है, लैंग्वेज का प्रोटोकॉल क्या बोल रहा है, अगर तुम कंडीशन के बाद जो ट्रू स्टेटमेंट जो आएगा वो अगर एक ही स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट देने से भी चलेगा, नहीं देने से भी चलेगा, राइट। अगर तुम्हारा कंडीशन जो ले रहे हो उसका जो ट्रू पार्ट जो है, अगर वो तुम्हारा एक ही स्टेटमेंट अगर तुम लिखे हो तो वो तुम्हारा कंडीशन देने से भी ब्रैकेट देने से भी चलेगा या फिर नहीं देने से भी चलेगा। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट अगर दोगे तो ब्रैकेट मैंडेटरी वो मांगेगा। अगर सिंगल स्टेटमेंट अगर दे रहे हो तो ब्रैकेट नहीं देने से भी चलेगा, एल्स ब्लॉक में भी तुम्हारा नहीं चलेगा ब्रैकेट नहीं देने से। सिंगल स्टेटमेंट याद रहा, अगर तुम कंडीशन जो ले रहे हो, अगर वो कंडीशन के बाद जो ट्रू और फॉल्स जो स्टेटमेंट तुम लिखना चाहते हो वो अगर सिंगल स्टेटमेंट अगर है तो ब्रैकेट नहीं देने से भी चलेगा, वो एग्जीक्यूट कर देगा। अगर
कंडीशन जो आएगा उसका अगर मल्टीपल स्टेटमेंट अगर तुम देना चाहते हो तो वहां पे ब्रैकेट मैंडेटरी होगा, राइट। मैंडेटरी तुम वहां पे पुट करोगे। क्लियर? सर सिंगल स्टेटमेंट मल्टीपल स्टेटमेंट माने कोन केमति रे? सपोज जेमती आमे धर ये मु कली कौन जे फंक्शन डिक्लेयर कली गोटे एंड फंक्शन भितर मु डिक्लेयर कली जे एडिशन, राइट। एठी मु गोटे डिक्लेयर कली, एठी मु ऑपरेटर पास कली सपोज, राइट। एठी प्लस ऑपरेटर पास कली कि जहां भी ऑपरेटर पास करी तो प्लस पाई भी लिखी, माइनस पाई भी लिखी, सबट्रैक्शन पाई भी लिखी। तो एठी प्लस पाई रो लॉजिक मु लिखली रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2, फिर उसके बाद तापर मु रिजल्ट को डिस्प्ले कली। तो केतरा स्टेटमेंट हला इफ ब्लॉक भितर? दुईटा, गोटे रु अधिक स्टेटमेंट हला, राइट। तो सेते बेले मु ब्रैकेट दबा पे मैंडेटरी। जदि मोर इफ एल्स भितर जदि सिंगल स्टेटमेंट जेमती एटा जेमती मु लिखी छी, एटा सिंगल स्टेटमेंट लिखी छी, मते आउ किछि लॉजिकली किछि इंप्लीमेंट करिया दरकार नै। सिंपली जदि कंडीशन ट्रू हैला ताले कोनटा देखेबो? सिंगल स्टेटमेंट, राइट। जदि सिंगल स्टेटमेंट जदि हैला ताले ब्रैकेट तमरो मैंडेटरी नै, ब्रैकेट न देले भी चलिबो हैला। एमिति आहुरी आगु प्रोग्राम करबा जोठी तमु मु देखेबी जे इफ कंडीशन जेतरा हमें नौचे कंडीशन ट्रू हेले भी आमे मल्टीपल स्टेटमेंट खाली जे एया भाबनी जे कंडीशन ट्रू हेले मते खाली स्टेटमेंट लिखिबार अछि, स्टेटमेंट डिस्प्ले करिबार अछि ना। कंडीशन ट्रू जदि हुए ता पई भी लॉजिक किछि किछि प्रोग्राम रे मते लॉजिक रिक्वायर्ड होछि, लॉजिक भी मु इंप्लीमेंट कर परि। तो लॉजिक जते इंप्लीमेंट करूछि मल्टीपल स्टेटमेंट सेतले हबो। मल्टीपल स्टेटमेंट जदि हबो ताले ब्रैकेट मैंडेटरी से नीड करे, ब्रैकेट रिक्वायरमेंट, राइट। जदि सिंगल स्टेटमेंट खाली तमे खाली डिस्प्ले करूछो खाली तो तमे ब्रैकेट न देले भी चलिबो इफ आउ एल्स ब्लॉक करे। क्लियर अंकिता? यस सर। सर हां सर एटी जो आपण लिखचंती नंबर ग्रेटर देन 0 जदि हमें लिखिया नंबर लेस देन 0 आउ स्टेटमेंटटा जो कंडीशन हां स्टेटमेंटटा लिखिया नंबर इज नेगेटिव तापर जाके नंबर इज पॉजिटिव लिखली चलिबो? होगा, हबो सेमति किछ नै। एठी जहा कंडीशन तमे नबो से अनुसार तमरो ट्रू रो स्टेटमेंट रहइबो। एठी जदि मु लेस देन नेबी नम इज लेस देन टू 0 तो नंबर इज नेगेटिव ता प्रथमे आसीबो, एल्स ब्लॉक रे नंबर इज पॉजिटिव आसीबो। सेटा तमो ऊपर डिपेंड। मु कहली बा नाकु को एमिति धरिबो बुलेई की धरिबो एका कथा, खाली कष्ट हबो बुलेई की धरला सी। बुझला अंकिता? यस सर। ओके लक्ष्मी मोनालिसा किसी डाउट अच्छी? अविनाश अंकिता दल पूरा साइलेंट अंकिता दल कौन किसी है पूरा चुपचाप रोची पूरा क्लास भितर? नो सर बुझी पाछे जोटी डाउट होचे पचार दोचंती क्लियर हे होचे मो। ओहो माने तो अगरु बोले पचार दोसन ने पचार दोची अंकिता विश्वास यस सर यस सर यस सर। लक्ष्मी मोनालिसा के डाउट अच्छी? ना सर। मोनालिसा भाई दुख रे कहू नो सर। अविनाश? नो सर। ओके आ गोटे फटाफट आ गोटे प्रोग्राम कर दवा, टाइम कम अछि, गोटे फटाफट प्रोग्राम कर दवा। गोटे आजी मो इफ एल्स रो कहूची, काली पुणी इफ एल्स रो इफ एल्स रो तीनटा क्लास हबो। काली भी पुणी मो इफ एल्स रो कहबी एंड काली इफ एल्स कहला परे मु पांचटा क्वेश्चन असाइन करबी, सेटा मते करी की सेंड करबो। तो आजी किछि असाइन करूनी, आजी फास्ट तमे एको नोट टाको रख, पुणी वीडियो अपलोड करबी, मु वीडियो टाको भल से देखो। काली भी मु क्लास करबी इफ एल्स रो, काली क्लास परे पांचटा क्वेश्चन मु असाइन करबी। ओके तो आज गोटे फटाफट प्रोग्राम करा, टाइम कम अछि। राइट ए प्रोग्राम accept a number and display number is even or odd, right? गोटे नंबर एक्सेप्ट करिवार अछि, सेटा तमरो इवन नंबर की ऑड नंबर सेटा डिस्प्ले करिवार अछि। तो सिंपली तो इवन नंबर जदि मु डिस्प्ले करबी कि या फिर ऑड नंबर जदि मु डिस्प्ले करी तो केम जाउची जो नंबरटा मोर 2 द्वारा मोर डिविजिबल ताले सेटा इवन नंबर, जो नंबर मोर 2 रे डिविजिबल नुह सेटा मोर
नेगेटिव नंबर सॉरी नेगेटिव कोची ऑड नंबर राइट तो 2 रे डिविजिबल माने मु धर तुमको कहबी 6 इवन नंबर और ऑड नंबर इवन नंबर केमी जानलो जे हमको प्रथम सिखाई जे 2 रे डिविजिबल 6 टा 2 रे डिविजिबल सेति पई सेटा मोर इवन नंबर जदि मु कहबी जे 5 टा मोर 2 रे डिविजिबल नो सेटा मोर ऑड नंबर सेम लॉजिक टाको एठी इंप्लीमेंट करो हाश इंक्लूड मु खाली कॉपी पेस्ट कर दउची ऊपर class suppose even class suppose number right then public void then abc function na abc modeli int num number accept करिया पई कहै छी तो डायरेक्ट मु सी इन करूची सी आउट मु लेखुनी हला सी आउट मु लेखुनी पुंदर को सी आउट मु लेखुनी डायरेक्ट सी इन करूची सी इन num right then if num module 2 कौची सेटा इक्वल टू 0 राइट तो एठी डिविजिबल लैंग्वेज रे मोर डिविजिबल माने मॉड्यूल को निया जाए जो परसेंटाइल सिंबल को कुआ जाए लैंग्वेज रे सी हो सी प्लस प्लस हो ता कुआ जाए मॉड्यूल काहे कि रिमाइंडर सदाळे 0 रिटर्न करिवो तो एठी मु कंडीशन कोन देली जदी मोर 2 रे जो नंबरटा मु सॉरी नम रे जो नंबरटा एक्सेप्ट करछि सेटा जदी 2 रे डिविजिबल हला मॉड्यूल प्रोटोकॉल कोन कहउछि रिमाइंडर 0 जेटा रिमाइंड आर रिमाइंडर जदी 0 आसला एंड ए 0 सहित जदी इक्वल हैला ताले मोर सेटा इवन नंबर जदी 0 सहित इक्वल न हैला ताले ऑड नंबर तो मु आगुरु तुमको कहिछि डबल इक्वल टू माने इक्वल करबा सिंगल इक्वल टू माने असाइन करबा राइट साइड जो वैल्यूटा अछि सेटा लेफ्ट साइड को असाइन हबो तो num module 2 equal to 0 if it is a true then see out number is even right or else see out number is odd जदि मोर सेटा 2 रे डिविजिबल न हैला ताले सेटा मोर ऑड नंबर हबो तो देन void main क्लास रो ऑब्जेक्ट तैयारी करली नंबर b1 देन ऑब्जेक्ट थ्रू फंक्शन को कॉल करछि abc फंक्शन नेम इज abc क्लियर तो एठी ऑपरेटर मोर यूज करली मॉड्यूल राइट एठी ऑपरेटर मु यूज करली मॉड्यूल एठी माइंड रे तमरो प्रथमे आसुथबो जे माने डिवाइड काई दिया न हला राइट डिवाइड मतलब एई चिन्हटा डिवाइड मतलब एई चिन्हटा काई कि दिया न हला num डिवाइड बाय 2 num डिवाइड बाय 2 डिवाइड रो मीनिंग कोन रिमाइंडर किछि ना किछि ओ रिटर्न करिवो 0 अलावा रिमाइंडर किछि ना किछि ओ रिटर्न करिवो बट मॉड्यूल काम कोन मॉड्यूल प्रोटोकॉल कहूची रिमाइंडर हमेशा वो 0 रिटर्न करो जदि 0 रिटर्न न कला ताले सेटा फॉल्स जदि 0 रिटर्न कला ताले सेटा ट्रू तो एठी जेता मोर एग्जीक्यूशन जेता हबो एटा जदि 0 रिटर्न करिवो ताले एठी मोर 0 अछि तो ए आर रिजल्ट जदि 0 हैला आ सेटा जदि इक्वल हैला ताले नंबर इज इवन नंबर अदरवाइज नंबर इज ऑड नंबर क्लियर सर आउ तो टे बुझेबे सर कोनटा कहलो सर आउ तो टे बुझेबे आउ तरे तो नंबर जेता मु नंबर एक्सेप्ट करूची जेता इवन ऑड हो तो इवन मु केमे जाउची जे 2 रे डिविजिबल हेले जाके इवन तो एठी डिविजिबल लैंग्वेज रे डिविजिबल रो माने होची मॉड्यूल राइट मॉड्यूल रो प्रोटोकॉल कहूची जे रिमाइंडर ता मॉड्यूल थ्रू जहा को जदी तमे डिवाइड करबो ता रिमाइंडर 0 रिटर्न करे से जदी 0 रिटर्न न करूची ताले सेटा फॉल्स जदी 0 रिटर्न करूची ताले सेटा ट्रू तो सेति पय मु एठी देली num module 2 जदी 0 रिटर्न कला ताले नंबर इज इवन जदी 0 रिटर्न न कला ताले नंबर इज ऑड क्लियर सर एटा तो बुझी पाइली सर लास्ट को जो देले गोटे जो को चिन्ह गोटे देले नी सेही चिन्ह को चिन्ह एटे एटा होती बीजेपी पद्म चिन्ह ने एटा होती डिवाइड
ହେଲା ए जो चिन्हटा होची एटा होची डिवाइड रो चिन्ह राइट ए जो डिवाइड जो करा जाए ए डिवाइड रिमाइंडर किछि ना किछि रिटर्न करे राइट तो नॉर्मली आमे जते डिवाइड करू ताले एई चिन्हटा नै कि आमे करू डिवाइड चिन्ह राइट बट लैंग्वेज रे जते डिविजिबल कथा उठिबो सेतले मॉड्यूल रो मॉड्यूल टाको पुट करिवो क्लियर यस सर बाकी सब इसिदा क्लियर Yes, sir. मोनालिसा देवश्री Yes, sir. Yes, sir. अविनाश Yes, sir. ओके तो इफ एल्स रा आज मो इंट्रो दीटा मो कली प्रोग्राम कली काली आहुरी प्रोग्राम करिवा हमें इफ एल्स ऊपर खाली इफ ऊपर भी प्रोग्राम करिवा इफ एल्स ऊपर भी प्रोग्राम करिवा एंड नेस्टेड इफ एल्स ऊपर भी प्रोग्राम करिवा देन काली क्लास एंड रे मु पांचटा क्वेश्चन देबी सेटा तुमको करके मते सेंड करिवार अछि क्लियर यस सर ओके Yes, sir. टिल देन बाय थैंक यू Yes, Thank you, Yes, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू thank you.